नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। 24 घंटे में होने वाले पूरे 30 मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप जिस चीज की भी इच्छा करते हैं, कुछ ही दिन में आप उस मंजिल को पा लेते हैं। इस मुहूर्त में अपनी मंजिल को पाने के लिए परिश्रम करने वाले लोगों का खुद देवता भी और कई चमत्कारी शक्तियां भी साथ देती हैं। क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त और क्या हैं इसके फायदे, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेदों और पुराणों में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है, लेकिन आज की जनरेशन ब्रह्म मुहूर्त से पूरी तरह अनजान है। माना जाता है ये जागने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है। इस वक्त जागने से उम्र, ज्ञान, ताकत और खूबसूरती हासिल होती है। वैसे दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ 48 मिनट का समय होता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार सूर्योदय से पहले के 3 घंटों के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, लेकिन सामान्यतः सुबह 4:10 से 4:58 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जैसा भी आप सोचोगे या करोगे, वैसा ही ये यूनिवर्स आपको देता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जिस किसी स्किल पे हम 6 सेकंड भी काम कर लेते हैं, तो बदले में ये यूनिवर्स हमारे लिए 78 घंटे काम करता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी होता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के ये 48 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस 48 मिनट के समय में आपको आज से वो काम करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइस। यानी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना आदमी को स्वास्थ्य, संपन्नता और बुद्धि प्रदान करता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारी रातें 4 भागों में विभाजित की गई हैं। शाम को 6 से 9 बजे तक के समय को रुद्रकाल कहा जाता है। इस दौरान हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 तक का काल राक्षस काल होता है। इस समय के दौरान हमें कभी भी जगा हुआ नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 का समय गंधर्व काल होता है, जब हम गहरी नींद में होते हैं। और 3 से 6 का समय मनोहर काल होता है। इस समय के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे ज्यादा होता है। इस दौरान किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या व्यायाम हो, सभी कार्यों के रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम असल जिंदगी में जो करते हैं वो हम सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद के अनुसार हमें रात 10 बजे से 2 बजे के बीच किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन सोशल मीडिया के चलते रात 2 बजे से पहले तो सोती ही नहीं है। और इसके अलावा सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा, लगभग 40% तक होता है और हवा एकदम फ्रेश होती है। और सुबह की ताजा हवा में सांस लेने के फायदों के बारे में आप जानते ही होंगे। देखो, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हमारा दिमाग एकदम शांत होता है और इस वक्त हम जो भी सोचते हैं या करते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है। और एक बार अगर कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उसे पूरा करने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अब आप हमारा ऑडियो, खबर या किसी अन्य पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं, तो हमें फॉलो कीजिएगा। सभी को जय हिंद।